हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और यहाँ पर हस्बैंड अपने जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग को एडजस्ट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि ब्लॉग में हमने लहसुन को एडजस्ट किया था तो इनको ये अच्छे से तह लगा रहे थे। और साथ में ही मैं नाश्ता करने के बाद यहाँ पर जो घर की डीप क्लीनिंग थी, आज मेरे पास बहुत सारा काम था घर में। और जैसा कि मतलब ऐसे डेली रूटीन में तो घर की सफाई होती है, तो फिर थोड़ा सा हम बिज़ी थे लहसुन के काम को लेकर, तो घर काफ़ी गंदा हो रखा था। और सारा मतलब मैक्सिमम 3-4 रूम है तो सारे मैंने खाली कर दिए थे। बैठक वगैरह जो भी हम नीचे बिछाते हैं वो मैंने सारे उठा दिए थे, और अच्छे से दो दो बार मैंने पोंछा दिया है पूरे घर में। और 2 से ढाई घंटे तो मुझे झाड़ू लगाने में, सामान उठाने में ही लगे। और मम्मी जी अपने जो लहसुन के बीज को छांटने का काम है वो कर रहे हैं बाहर खेतों में। और बानू को मैंने पीठ में चढ़ा दिया है, क्योंकि ये नीचे बैठती नहीं है, तो इस लास्ट मेरे पास यही ऑप्शन होता है कि मैं इसको पीठ में ही रखूं। और सबसे ज़्यादा गंदा जो हमारा घर में रूम था वो सामने वाला फ्रंट वाला रूम था, क्योंकि ना मेन डोर से ना सारी धूल पैरों के साथ अंदर ही आ जाती थी। और पूरे जो भी ये हमारा दरवाज़ा है इसमें काफ़ी सारी जालियों में ऐसी धूल जमी हुई थी, पूरे दरवाज़ा ऐसा गंदा हो गया था। और यहाँ पर मैं जो कलर करने का ब्रश है ना उससे थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दे रही थी। फिर तब तक मुझे मम्मी जी ने बाहर से बोल देते हैं कि आप इसको मत झाड़ो, हमने सुबह ही झाड़ दिया है। लग तो मुझे साफ़ रहा था कि ये साफ़ साफ़ लग रही है मुझे जालियाँ, कि तब ऐसे ही है। तो फिर मम्मी जी ने मुझे झाड़ दी है हमने पूरी खिड़कियाँ, आप सिर्फ इसमें हल्का हल्का पोछा लगा देना और ग्रिल में भी अच्छे से साफ़ कर देना। और बस अंदर की 3-4 रूम की जो मेरी डीप क्लीनिंग थी वो मैंने सारी कर दी है। और काफ़ी कुछ एक क्लिप्स ही मैंने यहाँ पर शूट की है, सॉरी। तो बस सबसे पहले यहाँ पर ग्रिलों को मैंने पोंछा लगाया अच्छे से। पहले मैं सोच रही थी कि मैं डायरेक्ट पाइप लगाऊं और पाइप के साथ इन ग्रिलों को धोऊं, तब मम्मी जी ने बोल दिया नीचे प्याज है तो प्याज गीला हो जाएगा, तो इसीलिए आप पाइप यूज़ मत करना। और पौड़ियों के तो बुरे हाल हो रखे थे, मतलब पौड़ियों को ना ऐसे जैसे ऐसे ना पौड़ियाँ ऐसे चलना का ना ऐसे दिल कर रहा था कि यार इतनी गंदी है, ऐसी गंदी हो रखी है। तो फिर चलिए, फिर काम होते हैं घर में तो फिर गंदा हो ही जाता है। तो फिर घर इसीलिए होते हैं, जब काम घर में स्टार्ट होते हैं तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है हर चीज़ को। और यहाँ पर ये है मम्मी जी के रूम वाली खिड़की, सॉरी रूम वाली नहीं, ये है दूसरे जो हमारे रेंट पे हमने रूम दिया है, तो वो वाली खिड़की भी काफ़ी गंदी हो रखी थी। लहसुन हमने यहाँ पर काटा है बैठ करके, और खिड़की को मैंने अच्छे से सूखा पोंछे से पूरा साफ़ कर दिया है। और शानू मेरी यहाँ पर हेल्प कर रही है आज। और 2 बच्चों के साथ ना बड़ा मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है घर की सफाई करना। और आज ना मैंने पूरे घर को धो डाला पानी से। और ऐसा लग मुझे ऐसी इस वक्त ऐसी फील लग रही थी कि जैसे मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ, जैसे दिवाली में हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, उस तरह की। मैं सोच रही थी अभी शानू मैं शानू के साथ बात कर रही थी कि बेटा हम ना दिवाली की सफाई कर रहे हैं। तो फिर जाहिर सी फिर वो बोली थी मम्मा सच में कल दिवाली है, तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे घर साफ़ कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर ग्रिलें सबसे गंदी हो रखी थी, फिर भी हमने पॉलीथीन के जो कागज़ है वो यूज़ किए थे इस बार, तो थोड़ी बहुत इनकी कंडीशन ठीक थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी मिट्टी चिपकी हुई थी, इतनी मिट्टी चिपकी हुई थी। 2 बार मैंने इसको वाइपर दिया। और फिर अब मतलब 3-4 दिन में लगातार इसको वाइपर से धोऊंगी बाहर, तब जाके ये थोड़ा अच्छे से क्लीन होगा। अभी मैं सारा काम करके फ्री हो गई हूँ, और शानू वानू को भी मैंने दोनों को नहला दिया है, और खुद भी मैं फ़्रेश हो गई हूँ। और सिर्फ मम्मी जी रहे हैं, सिर्फ उनको ना मैं पानी गर्म रख दिया है मैंने हमाम में। शानू भाव को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर मुंह में भर रही है वो टॉयज, देख लो छोटी है। मैं आई दादी जी के कपड़े देखे, अच्छा ठीक है, हाँ ध्यान रखना यहाँ पर। और अभी मैंने सेटिंग नहीं की है, अभी बस कपड़े धोने को थे, नहाने धोने को थे, बस बच्चों के साथ बिज़ी हो गई। और मम्मी जी के कपड़े ले जाती हूँ मैं, क्योंकि बस वही रह गए हैं बाकी अब लास्ट शावर लेने के लिए, तो उनके कपड़े ले जा रही हूँ मैं बेचारे से, क्योंकि वो ना सुबह से सफाई का सारा काम थोड़ा बहुत उन्होंने पिछले कल कर दिया था, जैसे दरवाजे दरवाजे साफ़ कर दिए थे। यहाँ आप देख सकते हो पोछा सूख गया है मेरा सारा घर का। और सिर्फ अब बैठक बिछानी रह गई है मेरे को, वो मैं लंच करने के बाद बिछाऊँगी। यहाँ पर देखिए काफ़ी
ऐसा ना मतलब इतना साफ साफ लग रहा है पूरा घर, ऐसे ना दिल को ऐसे सुकून जैसा मिल गया है, जैसे जैसे ना जैसे होता है ना कि एक सेटिस्फाइड हो जाता है मन की, नहीं हाँ थोड़ा हो गया। पर कल को उतना जैसे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी जैसे लहसुन के काम को लेकर के ना, ऐसे तो घर इतना गंदा होता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जूते चप्पल भी मैंने धो दिए हैं, और बानू सब यहाँ पर हम फ्रेश हो गए हैं अभी। और सारे कपड़े वगैरह मेरे पास जो थे धोने के लिए, बानू के कपड़े मैं हमेशा यहीं पर रखती हूँ क्योंकि ना थोड़ी हवा लगती है ना तो फिर उड़ते नहीं हैं यहाँ पर। अभी बेलें छोटी है तो अभी चढ़ी नहीं है पेड़ों के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर। और वहाँ पर देखिए मम्मी जी बेचारे, मम्मी जी क्योंकि मेरे को जुकाम लगा है और बुखार चढ़े थे थोड़े जैसे, तो मैंने टैबलेट ले ली है। और पेड़ के पीछे मम्मी जी आपको दिखाई दे रही कि नहीं, हाँ यहाँ पर है। तो उनके पास बस एक दो शूप रह गए हैं। कितना हुआ अबू जी? हुआ यार कपड़े यार है ना यहाँ पर तू अब छाई में अंदर है ना, यहाँ पर बताती हूँ आपको बैक कैमरे से। और बहुत ही देखिए सारा लहसुन थोड़ा पिछले कल छांटा था और आज छांट दिया क्योंकि ना बानू को थोड़ा कोल्ड हो गया इसलिए। अच्छा है कि लो तो आ गया। और ये सारी क्रेटें छांट दी मम्मी ने। और यहाँ पर देखो क्योंकि मम्मी जी ना धूप में इसलिए लगे ना, फिर मम्मी जी ने बोला फिर बार बार शाम को फिर से मैं बनाऊँगी, फिर से नहाओ, बार बार नहाने का स्यापा हो जाता ना। और तो कुछ नहीं है, धूल इसकी गंदी होती है ना बहुत, इसलिए नहाने से अच्छा है तो एक ही बार बार नहाने से अच्छा है ना एक ही बार सारा काम कर ले। नहीं हाँ शाम तक करूंगी ना, राम जरूरी थोड़ी है कि हमने काम करना है। अब आज नहीं होगा तो कल। हाँ क्योंकि ना ऐसे जैसे होता है ना निंदाई कुछ और काम होते हैं ना, होते हैं थोड़ा जैसा कर लिया थोड़ा जैसे बाद में, तो फिर अपने टाइम से निकले। पर ये वाला काम था धूल मिट्टी का, तो फिर अभी मम्मी जी छोड़ देते 11-12 बजे, तो फिर शाम को फिर से यही काम करो, फिर से नहाओ। बस उस नहाने धोने में पूरा टाइम लग जाता है। फिर इतने गंदे फिर घर के अंदर आ भी नहीं सकते हैं, फिर सारे ऐसे गंदा हो जाता है। फिर खुद को ही फिर बच्चे को भी पकड़ना, फिर उस करके मम्मी जी फिर थोड़ा केयरफुल रहते हैं। और मेरे को ना फ़ोन आया था भाभी जी का, मीरा भाभी जी का। अच्छा क्या बोला? बोला बोला आलू सी बोला शिला बुझिए बोलू नहीं होती बड़े। बोला आलू सी बोला तू सा गए बोला लोड़ी थी सब बेचने में। फिर मैंने कहा मैं पूछ के बताती हूँ है कि नहीं, निकले तो मैंने कहा थोड़े ही है ना, बोला पता कर देना। मैंने कहा ठीक है बता दूँगी मैं। ठीक है हाँ कम ही निकले इस बार ना, कोई 7-8 किलो ही निकले, तो फिर वो अपने यूज़ के लिए हो जाते हैं। पिछली बार हमारे पास 2-3 क्रेटें निकली हुई थी तो इसलिए हमने दे दिए थे, तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ होती नहीं है घर में, ख़राब हो जाती है। तो उससे अच्छा फिर कोई और यूज़ कर ले तो ठीक है ना। ठीक है मैं रखे बाथरूम में कपड़े, चावल आने है बे 1:30 बजे, पता नहीं चल रहा 1:30 बज गए। और हम सुबह से लगे हुए हैं मैं और मम्मी जी। मेरे पास भाई अभियान था और मम्मी जी के पास था, और इनके कपड़े मैंने रख दिए हैं। पानी तुस भरत ना बाल्टी रखी मैं खोली ठंडे पानी दी तुस ले रखनू आता बुलाइए लंच करने बाद जाना, तुसा रोटी खाने बाद जाना। फोन के ना दिन वे ठीक है। और मम्मी जी अब नहा धो लेंगे अपना, अब हम 1-2 दिन कल हम पूरा दिन रेस्ट करेंगे अच्छे से, मम्मी जी बोले क्योंकि बहुत थक गए हैं पूरा फैमिली। तो सबसे ज़्यादा ऐसे ही मन में ना ऐसा सबसे ज़्यादा वो किचकिचीपन ना ऐसे गंदगी को लेकर लगी हुई थी मेरे। और वहाँ पर देखिए मम्मी जी ऐसे धूप में भी कर रहे हैं और 1:30 बज गए हैं, तो फिर ऐसे धूप वाले काम बार बार होते नहीं हैं। तो चलिए चल पड़ते हैं, अब मैं खाना बना लेती हूँ, इनको भूख भी लगी होगी। और सुबह 6 बजे से मैं अभी फ्री नहीं हुई हूँ, अभी अपना सफाई सफाई करके अपनी फ्री हो गए हैं। दोनों बच्चों को नहलाया, कपड़े कुपड़े धोए, फिर मम्मी जी के लिए पानी गर्म, अभी पेंडिंग काम है मेरे पास घर के, अभी सारी बैठ के बिछानी है पूरे घर में। और अभी इनको खाना बनाना है, फिर खाना खाएंगे, फिर थोड़ा बर्तन फिर चाय टाइम, फिर डिनर टाइम, बिज़ी लाइफ है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड बस आज के ब्लॉग में बस थोड़ा इतना ही।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।